हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है टेस्ट सीरीज़ के ऊपर। बहुत सारे लोगों ने अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछे थे, जैसे कि मैंने कौन सी टेस्ट सीरीज़ फॉलो करी थी, अगर मॉक टेस्ट में कम नंबर आ रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, टेस्ट सीरीज़ का एनालिसिस कैसे करना चाहिए, और साथ ही साथ फ्री टेस्ट सीरीज़ हमें कैसे मिल सकती है, और टेस्ट सीरीज़ से डर जो लगता है टेस्ट देने में उसको कैसे मिटाएं। तो इस वीडियो को मैं 2 सेगमेंट्स में पूरा करूंगी। फर्स्टली द टेस्ट सीरीज दैट आई फॉलो ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन, और सेकंड की मॉक टेस्ट एनालिसिस, लो स्कोर कर रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, और साथ ही साथ मॉक टेस्ट का डर कैसे मिटाएं। ये सारे क्वेश्चंस में सेकंड सेगमेंट में कवर करूंगी। तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट सेगमेंट। मैंने आज तक कौन कौन सी टेस्ट सीरीज यूज करी थी। मैंने 3 साल ड्रॉप्स लिए थे, तो इन 3 सालों में मैंने कहीं ना कहीं 4 टेस्ट सीरीज का यूटिलाइजेशन किया था, जो कि है एलन की टेस्ट सीरीज, आकाश की टेस्ट सीरीज, पीडब्ल्यू की टेस्ट सीरीज और न्यू लाइट की टेस्ट सीरीज। इन चारों के अलावा मुझे और कोई टेस्ट सीरीज का कोई आइडिया नहीं है। अगर आपको लगता है कि इनसे बेटर कोई टेस्ट सीरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में फ्रीली बता सकते हैं, और बच्चों की भी हेल्प हो जाएगी। तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगी मुझे किस चीज़ में क्या अच्छा लगा, मुझे कहाँ क्या फ़ायदा हुआ। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। मेरे फर्स्ट ड्रॉप ईयर में मैंने जो कि एलन कोटा से लिया था, वहाँ पर मैंने एलन की ही टेस्ट सीरीज फॉलो करी थी। उनके जो मेजर टेस्ट होते थे, माइनर टेस्ट होते थे, मैं अचीवर्स बैच में थी तो उसी टेस्ट सीरीज को मैंने फॉलो किया था। सेकेंड ड्रॉप ईयर में मैं एक लोकल कोचिंग में थी, तो वहाँ पर वो लोग क्या करते थे, एलन, आकाश और PYQs को मिक्स करके क्वेश्चंस बनाते थे, तो वो कोई पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज नहीं थी। और थर्ड ड्रॉप ईयर में मैंने 3 टेस्ट सीरीज को यूज़ किया था, पीडब्ल्यू टेस्ट सीरीज, आकाश टेस्ट सीरीज और न्यू लाइट टेस्ट सीरीज। इनका यूटिलाइजेशन कैसे किया था वो बताती हूँ। उससे पहले एक छोटा सा सजेशन देती हूँ कि अभी आप जिस भी बैच के साथ एसोसिएटेड हैं उन्हीं की टेस्ट सीरीज को फॉलो करिए, क्योंकि आप उनसे सिलेबस कवर कर रहे हैं। और अगर आप इधर उधर की टेस्ट सीरीज फॉलो करेंगे तो उनका सिलेबस अलग होता है, उनके चैप्टर्स अलग देते हैं वो लोग, तो आपके नंबर अगर कम आएंगे तो आपको बहुत डिमोटिवेशन होगा, पढ़ नहीं पाएंगे। तो इससे अच्छा है कि आप जिस इंस्टीट्यूट के साथ एसोसिएटेड हैं उन्हीं की टेस्ट सीरीज को फॉलो करिए। आप साथ साथ कोई और टेस्ट सीरीज पैरेलली यूज़ कर सकते हैं हर 10 डेज 15 डेज में। अब मैं बताती हूँ कि मैंने अपने लिए जो टेस्ट सीरीज यूज़ करी थी वो कैसे करी थी। मैंने अगस्त या सितंबर में पीडब्ल्यू का बैच ज्वाइन किया था, तो मैंने तब से लेकर नवंबर दिसंबर तक पीडब्ल्यू के जो चैप्टर वाइज यूनिट वाइज टेस्ट होते हैं उनको दिया था। मैंने पीडब्ल्यू की फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज फॉलो नहीं करी थी। फुल सिलेबस के लिए मैंने सिर्फ और सिर्फ न्यू लाइट टेस्ट सीरीज और आकाश की टेस्ट सीरीज यूज़ करी थी। मेनली न्यू लाइट की करी थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि न्यू लाइट की टेस्ट सीरीज में मोर NCERT बेस्ड क्वेश्चन हैं, और साथ साथ जो उसका सॉल्यूशन देते हैं वो लोग, वो बहुत अच्छा होता है। उसमें पेज नंबर लिखा होता है और किस पोर्शन से दिया है वो भी बता होता है, डिटेल सॉल्यूशन भी होता है। इसीलिए मुझे फ़ायदा लगा कि इधर उधर मुझे आंसर्स नहीं ढूंढने पड़ेंगे। और आकाश की टेस्ट सीरीज मैंने कैसे यूज़ करी थी, जैसे कि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि हमको बायोलॉजी के लिए क्या रिसोर्सेज यूज़ करनी चाहिए क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। तो मैंने बायो के लिए कोई बुक यूज़ नहीं करी थी, सिर्फ और सिर्फ PYQ की एक बुक यूज़ करी थी, और साथ साथ मैंने यूज़ किया था ये टेस्ट सीरीज़। बायो का पोर्शन न्यू लाइट में और आकाश पे बहुत ही अच्छा होता है, NCERT बेस्ड होता है, बहुत क्रिएटिव क्वेश्चंस होते हैं, और जो हिडन लाइंस होती हैं NCERT की वो इन दोनों टेस्ट सीरीज में कवर हो जाती हैं। तो आप अभी जो टेस्ट दे रहे हैं उनके साथ साथ आप इनके बायोलॉजी पोर्शंस भी सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि नवंबर दिसंबर के बाद आपको क्या फॉलो कर लेना चाहिए। तो मैं आपको 2 टेस्ट सीरीज बताऊंगी। एक है न्यू लाइट, आप दे दीजिएगा, आपको बहुत फायदा ही होगा। क्यों? क्योंकि आपके जो NCERT वाला पोर्शन है वो कवर हो जाएगा इससे। साथ साथ थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन या अच्छे क्वेश्चन के लिए आप एलन या आकाश को यूज़ कर सकते हैं। मेनली आप एलन यूज़ करिएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस साल जिस तरीके का पेपर आया था तो आपको आदत होनी चाहिए कि आपको थोड़े कम नंबर भी आ रहे हैं तब भी आप उनसे कैसे कोप अप करते हैं, उस चीज़ को आपको झेलना आना चाहिए। तो ये वाला सेगमेंट अब खत्म करते हैं। तो अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो, जिसमें मैं कुछ ये क्वेश्चंस कवर करूंगी कि आपको मॉक टेस्ट से डर लगता है तो आपको क्या करना चाहिए, अगर आपके मॉक टेस्ट में कम नंबर आ रहे हैं तो कैसे इंक्रीज कर सकते हैं आप, मॉक टेस्ट एनालिसिस कैसे करना है, फ्री में टेस्ट पेपर्स कहाँ से मिल सकते हैं, और साथ साथ किस फ्रीक्वेंसी में आपको टेस्ट देनी चाहिए। तो पहला क्वेश्चन है कि अगर मॉक टेस्ट से डर लगता है तो क्या करना चाहिए। मैं उस पोजीशन में रह चुकी हूँ जहाँ मुझे मॉक टेस्ट देने से इतना डर लगता था कि मुझे रात को नींद भी नहीं आती थी, और मुझे ऐसा लगता था कि अगर मेरे कम मार्क्स आ गए तो मैं अपने पेरेंट्स को क्या मुंह दिखाऊंगी, मेरे क्लासमेट्स मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरे टीचर्स डिसअपॉइंट हो जाएंगे, और बाकी सबके तो ज़्यादा नंबर आ रहे हैं तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा, मेरा नहीं होगा। ये वाला थॉट दिमाग से निकाल दीजिए। मॉक टेस्ट देने का सिर्फ एक ही इंटेंशन होता है, अपनी टाइम, स्पीड, एक्यूरेसी इंप्रूव करना, मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करना, और उन पर्टिकुलर मिस्टेक्स या कॉन्सेप्ट पे वर्क करना, ताकि रियल जब आप नीट का पेपर देने जाए तो आपको दिक्कत ना आए। तो मॉक टेस्ट का सिर्फ एक ही इंटेंशन है। मॉक टेस्ट के मार्क्स और नीट के मार्क्स का कोई लेना देना नहीं है। अनटिल एंड अनलेस आप फुल सिलेबस टेस्ट दे रहे हैं अप्रैल या मार्च अप्रैल में, तब तक आप टेंशन मत लीजिए। तब तक आप सिर्फ फोकस करिए कि मेरी गलती हो कहाँ रही है, मेरी गलती कहाँ हो रही है, टाइम मैनेजमेंट में मेरी गलती हो रही है, मेरी गलती कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है, मेरी मैंने सिली मिस्टेक कर दी, या फिर मैंने प्रेशर हैंडल नहीं कर पाया, पेपर बहुत टफ था, पेपर बहुत ईजी था। आपको ये सब एनालाइज करना है। मॉक टेस्ट देना इसीलिए नहीं है अपने मार्क्स कंपेयर करने के लिए मॉक टेस्ट मत देना। मॉक टेस्ट से डर के सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा। कभी भी किसी भी कंडीशन में, चाहे पढ़ा हो ना पढ़ा हो, कॉन्सेप्ट आता हो ना आता हो, वहाँ जाके बैठिएगा,
पढ़िएगा, टेस्ट दीजिएगा, OMR भरने की प्रैक्टिस होएगी, इस टाइम फ्रेम में हमें कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 3 घंटे में उसकी प्रैक्टिस होएगी। कभी भी मॉक टेस्ट मिस मत करिएगा, नेवर मिस अ सिंगल मॉक टेस्ट अनटिल एंड अनलेस आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब ना हो जाए या कोई ऐसा रीज़न ना हो जो कि आप नहीं दे सकते जिसमें टेस्ट सीरीज। टेस्ट देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नीट विदाउट मॉक टेस्ट तो कोई फ़ायदा नहीं है, फिर आपकी प्रैक्टिस जीरो ही होएगी। चाहे आप कितना पढ़ लीजिए, आप रोज़ पढ़ लीजिए, अगर आप टेस्ट नहीं देंगे आपको पता नहीं चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, तब तक कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो सेकंड क्वेश्चन है कि आपको टेस्ट सीरीज किस फ्रीक्वेंसी में देना चाहिए। तो आप जिस भी कोचिंग के साथ एसोसिएटेड है, पक्का उसका कोई पैटर्न होगा कि वो 1 वीक में या 10 दिन में टेस्ट लेते होंगे, उसको फॉलो करिए सबसे पहले। और उस टाइम ड्यूरेशन के बीच में अगर आप कोई और टेस्ट देना चाहते हैं तो उसको बीच में एडजस्ट कर लीजिए। तो अगर आपका कोई टेस्ट हो रहा है तो आप 1 वीक में या 10 दिन में पार्ट टेस्ट और यूनिट टेस्ट पक्का दीजिएगा। जैन या फैब में आप 1 वीक में 1 टेस्ट फुल सिलेबस तो देना शुरू कर दीजिएगा। मतलब जैन से तो आपको शुरू कर देना चाहिए, भले आपका सिलेबस पूरा हुआ है या नहीं हुआ है, भले उसमें आपके बहुत कम मार्क्स भी क्यों ना आ रहे हो। फिर जब आपका मंथ आएगा मार्च अप्रैल, तब आपको हर 2 या 3 दिन में आपको टेस्ट देने ज़रूरी हैं। इतने टेस्ट तो आपको देने पड़ेंगे कि आपको रियल जो नीट जिस दिन होगा उस दिन आपका मॉक टेस्ट या टेस्ट देने का डर जो है पूरा का पूरा खत्म हो जाए। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको अपने टेस्ट देने के बाद उसका एनालिसिस कैसे करना है। तो जिस भी कोचिंग का आप टेस्ट दे के आ रहे हैं, या तो आप घर में टेस्ट दे रहे हैं या आप ऑफलाइन टेस्ट दे के आ रहे हैं, तो मार्क्स को भूल जाइए। तो क्या करिए, अपनी मिस्टेक डायरी ओपन करिए और अपना टेस्ट पेपर ओपन करिए। धीरे धीरे करके सारे क्वेश्चंस को गो थ्रू करिए। देखिए कि यार ये क्वेश्चन तुक्के से सही हुआ है, या ये क्वेश्चन सिली मिस्टेक की वजह से गलत हुआ है, या ये क्वेश्चन का मुझे कॉन्सेप्ट नहीं आता था, इसमें मुझे कैलकुलेशन समझ नहीं आई। सारी चीज़ें कैटेगराइज करिए अपनी मिस्टेक्स को। धीरे धीरे करते करते दिसंबर आने तक आपका जितनी भी चैप्टर्स हैं सबके आपको पता चल जाएंगे कि मुझे कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स में दिक्कत हो रही है। तो आपको एंड में रिवीजन में बहुत आसानी होगी कि एक पर्टिकुलर चैप्टर खोला, इस पर्टिकुलर चैप्टर में मेरा ये टॉपिक वीक है। बायो खोली, बायो का एक चैप्टर खोला, प्लांट किंगडम खोला, अरे इसमें मुझे टेरिडोफाइट्स नहीं आता है, तो जल्दी से मैंने वो पढ़ लिया फुल सिलेबस देने से पहले। क्योंकि जब आप फुल सिलेबस टेस्ट देते हैं तो आपको फुल सिलेबस रिवाइज करने का इतना टाइम नहीं मिलता है। तब आपकी काम आती है मिस्टेक डायरी, जिसमें आपने वो वीक टॉपिक्स लिखे हैं जो आपके गलत हो रहे थे। जब आपने टेस्ट एनालाइज किया था अपना आराम से 4-5 घंटा लगा करके टेस्ट देने के बाद, उसका आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अभी आपको भले ही नहीं पता चलेगा, बाद में आपको पता चलेगा कि कितना फ़ायदा हुआ है इस टेस्ट एनालाइज करने का। और साथ साथ एक और चीज़ देखिएगा, जब आप टेस्ट एनालाइज कर रहे हैं तो जल्दीबाजी मत करिए ये सोच के कि यार टेस्ट हो गया, यार टेस्ट तो हो गया, अब चलो इसको छोड़ो, नेक्स्ट टेस्ट की प्रिपेयर करता हूँ। नहीं, ये टेस्ट दिया, इसका एनालाइज किया, फिर ही नेक्स्ट टेस्ट देना है। और इस टाइम ड्यूरेशन में आपको पुराने टेस्ट का सिलेबस भी एक बार रिवाइज कर लेना है। भले ही कोई एक दिन निकाल लीजिए या हर दिन 1-1, 2-2 घंटा निकाल लीजिए पुराना रिवाइज करने के लिए भी, तभी कोई फ़ायदा है। नया पढ़ने के चक्कर में पुराना भूल जाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर कम मार्क्स आ रहे हैं, रिपीटेडली हम मेहनत कर रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अभी आप कहाँ पे, अभी आपके पास 8 से 9 महीने हैं। इन पर्टिकुलर मंथ्स में बहुत टाइम है अपनी मिस्टेक सुधारने का। ये जो पिछला मैंने बताया आपको कि आपको टेस्ट कैसे एनालाइज करना है, इसी का आपको फ़ायदा होगा कि आपके नंबर इंक्रीज़ होंगे। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत पढ़ के जाते हैं, हमारे मार्क्स नहीं आते हैं। ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ है। मैंने देखा कि यार इस बार तो मैंने बहुत पढ़ा था पर मेरे नंबर नहीं आए, और एक दिन है मैंने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा और मेरे नंबर बहुत ज़्यादा आ गए। तो ये जो जिस दिन मैंने नहीं पढ़ा है मेरे नंबर बहुत ज़्यादा आ गए, ये हमारा कब होता है, क्योंकि हमें पुरानी चीज़ें याद आती हैं। ये भी कहीं ना कहीं हमारे पुराने पढ़े का ही हमें फ़ायदा हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि कोई नई चीज़ हमने देखी और हमारी अचानक से खुद ही सॉल्व हो गई, ऐसा नहीं। हमने कहीं ना कहीं वो चीज़ कभी ना कभी पढ़ी होती है और हमें याद हो जाती है, तो इसीलिए हमारा कभी कभी सॉल्व हो जाता है। और कभी कभी पेपर टफ आता है, कभी ईजी पेपर आता है, तो उसके अकॉर्डिंग मार्क्स आपके वेरी करते रहते हैं। और मैं आपको बता दूँ, जैसे इस साल नीट में हुआ था कि इस साल 500 की रेंज में 550, 520, 530 इसमें भी सिलेक्शन हो जा रहा है बच्चों का। तो आप ये मत सोचिए कि आपके जब 700 मार्क्स आएंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि इस साल भी टॉपर्स के भी 700 प्लस नहीं करें हैं। तो आपको आपका टारगेट 700 प्लस लाना नहीं होना चाहिए, आपका टारगेट होना चाहिए अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने में। मार्क्स साथ साथ इंप्रूव होंगे, पहले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मार्क्स इंक्रीज करने की कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है। जब अच्छे नंबर आ रहे हैं तब तो आप बहुत खुश हो रहे हैं, तब आप बहुत मोटिवेटेड हैं, बट जब कम नंबर आ रहे हैं तब आप अचानक से डीमोटिवेट होकर पढ़ना छोड़ दे रहे हैं, वो सबसे बड़ी मिस्टेक है। ऐसा मत करिएगा। सबके कम मार्क्स आते हैं, अपने आप को आप अकेला मत सोचिएगा। मेरे भी कम मार्क्स आए हैं, मैंने तो जब भी टेस्ट दिए मुझे याद है मेरे 580 से 630 के रेंज में ही फुल सिलेबस और पार्ट टेस्ट में यही मार्क्स की रेंज रहती थी, इससे ज़्यादा कभी मेरे मार्क्स नहीं आते। और साथ साथ जैसे मेरा फिजिक्स वीक पोर्शन था, बायोलॉजी और केमिस्ट्री मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ मेरा मेन पोर्शन है फिजिक्स। तो मैंने फिजिक्स के स्पेशली मॉक टेस्ट सॉल्व करे थे। मैंने न्यू लाइट के और PW के मॉक टेस्ट और DPPs अलग से सॉल्व करी थी OMR में, ताकि मेरी फिजिक्स की स्पेशली प्रैक्टिस हो जाए। मैं टाइमर लगा के सॉल्व किया करती थी। तो जो पोर्शन वीक है, ज़रूरी नहीं अगर आपके पास टाइम कम है, आपको लग रहा है कि मैं फुल सिलेबस नहीं देना चाहता हूँ अभी, आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो आपका वीक है उसका टेस्ट आप दे सकते हैं, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। मैंने फिजिक्स के बहुत सारे टेस्ट दिए हैं, फुल सिलेबस से भी ज़्यादा मैंने फिजिक्स के टेस्ट दिए हैं। तो मार्क्स कमाए तो घबराना नहीं है, धीरे धीरे खुद इंप्रूव होंगे।
पढ़ते जाना पढ़ते ना। जैसे कि आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा पर वो आपको जिस टीचर को आप रेगुलरली फॉलो करते हैं उस टीचर से वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप किसी दूसरे टीचर से पढ़ लीजिए। जैसे कि अगर आपने कोई चीज़ MR सर से पढ़ी, वो आपको समझ नहीं आ रही, तो आप अलग सर का देख लीजिए। आप कोई और कोचिंग के टीचर से पढ़ लीजिए जो फ्री में यूट्यूब में पढ़ाते हैं। आपको बायो में तरुण सर से नहीं समझ में आ रहा है तो आप रितु मैम से समझ लीजिए। पर ज़रूरी नहीं है कि अपने आप को रिस्ट्रिक्ट मत कर लीजिए कि मुझे इस टीचर से ही मैं पढ़ती हूँ तो इसी का समझ में आना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई पर्टिकुलर चैप्टर या पर्टिकुलर टॉपिक किसी दूसरे टीचर से भी अच्छे से समझ में आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैंने कहाँ से टेस्ट पेपर्स फ्री में निकाले थे। मैंने जैसे कि बताया कि मैंने कोई टेस्ट सीरीज़ परचेज नहीं करी थी, क्योंकि मैंने अपने फर्स्ट ड्रॉप और सेकंड ड्रॉप में टेस्ट सीरीज़ परचेज करके ही करी थी सॉल्व। तो इस साल मैंने फ्री में टेस्ट सीरीज सारी दी थी। मैंने टेलीग्राम्स में कुछ ज्वाइन करे थे ग्रुप्स, तो अगर आपको वो ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं तो आप मुझे बता दीजिएगा। मैं भी अपना कोई टेलीग्राम का चैनल बना लूँगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि मुझे बनाना चाहिए या नहीं चाहिए, आप ज्वाइन करना भी चाहते हैं या नहीं। तो मैं एक चैनल बनाऊंगी, उसमें मैं शेयर कर दूंगी कि मैंने कौन कौन सी टेस्ट सीरीज़ फॉलो करी थी, कौन कौन से ग्रुप्स ज्वाइन करे थे। मैंने न्यू लाइट के ग्रुप्स 5-6 ग्रुप्स थे टेस्ट सीरीज़ के, वो ज्वाइन करे थे, और साथ साथ मैंने आकाश के कुछ टेलीग्राम्स में ग्रुप थे वो ज्वाइन करे थे। तो इसीलिए मुझे वहाँ से फ्री टेस्ट सीरीज़ मिल गई थी। तो आप क्या कर सकते हैं, अपने लैपटॉप से देख करके पेपर दे सकते हैं, या फिर ज़्यादा फायदा होगा अगर आप उनको प्रिंट करा के पेपर दे दीजिए। तो ये था मेरा सेकंड सेगमेंट। तो इस वीडियो में मैंने वो सारे के सारे क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करी थी जो मैंने कमेंट सेक्शन में बहुत फ्रीक्वेंटली देखे थे। और अगर फिर भी मुझसे कोई क्वेश्चन मिस हो गया होगा तो आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मैं वो सारे क्वेश्चंस आपके आंसर करने की कोशिश करूँगी। एक्चुअली मैं अभी घर पर नहीं हूँ, इसलिए थोड़ा सा लेट हो रहा है वीडियो बनाने में। मैं अगस्त से रेगुलर हो जाऊँगी वीडियोस बनाने के लिए। जो भी नीट के एस्पिरेंट्स हैं उनको मैं हेल्प करती रहूँगी। और अगर आपको कोई और अच्छा टॉपिक है जिसमें वीडियो चाहिए तो आप मुझे सजेस्ट कर दीजिएगा। मैं रिसोर्सेज वाली वीडियो आपको जल्दी शेयर करूँगी। केमिस्ट्री के लिए भी, बायोलॉजी के लिए भी स्ट्रैटेजी वाली वीडियो मैं शेयर करूँगी। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करेगा और मॉक टेस्ट देने से डरिएगा मत, ये सबसे बड़ी गलती होगी। धीरे धीरे करके मार्क्स खुद ही इंप्रूव हो जाएंगे। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपकी कोई भी हेल्प हुई होगी तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई एम ग्रेटफुल। बाय।